इलेक्शन कमीशन वाले जाएं जहन्नुम में, ऐसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए। आजम स्वाति सेनेट कमेटी के इजलास में बरस पड़े। इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात में धांधली और रिश्वत लेने का इल्जाम। आइन से इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का वफ्द वफाकी वजीर के रवैये पर उठकर चला गया। सेनेट की पार्लिमानी उमूर की कमेटी ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतालिक तरमीमी भी मुस्तरद। सेनेट कमेटी इजलास में हुकूमती और हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदों में सख्त जुमलों का तबादला। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसकी बेतौकीरी नहीं करनी चाहिए। बाबर अवान बोले, हुकूमत भी आईनी इदारा है, इसकी भी बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। आजम नज़ीर तारड़ ने सवाल किया कि क्या हमें गालियां देकर इलेक्शन कमीशन से काम कराना है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, आजम स्वाति बताएं इलेक्शन कमीशन ने किससे रिश्वत ली, नून लीग से या पीपल्स पार्टी से। आजम स्वाति अपनी बात पर डट गए। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, जो कि उनका ताल्लुक होगा, करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, उनकी जाती हमदर्दी भी हो सकती है, उसके ऊपर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मीडिया खेलना बंद करें। इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद नहीं है तो मुझे बताएं वो इलेक्शन कैसे कराएं। आप छोटी छोटी जमातों के आलाकार ना बने। सेनेट कमेटी के वाक़े से सियासत नगरी में भूचाल आ गया। वफाकी वज़रा की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को हिज़्ब इख्तिलाफ का हेडक्वार्टर करार दे दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहमकाना एतराज किया, ऑपोजिशन के तर्जुमान बने हुए हैं, सियासत करनी है तो फिर सियासत में आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर नवाज शरीफ से राब्ते का इल्जाम। बाबर अवान ने कहा कि बलूचिस्तान की सेनेटर को वीडियो लिंक के जरिए वोट देने का हक नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन अरकान के सामने सवाल रखने थे, वो उठकर चले गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सेनेट पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती धमकियों की मजम्मत। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। मरियम नवाज बोली, इदारों पर नहीं, उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है और पूछने वाला कोई नहीं। सेनेट कमेटी में इलेक्शन एक्ट तरमीम पर 3 रोज से बहस हो रही थी। जिस मकसद के लिए इजलास बुलाया गया उस पर बात ही नहीं हुई। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि आईनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। बात बड़ी वाज़ेह है कि मुल्क की तरक्की एक गैर मुतनाज़ा इलेक्शन के बगैर नहीं हो सकती। आज हुकूमत की पूरी कोशिश है इलेक्शन मुतनाज़ा हो, और आज भी सेनेट की कमेटी के अंदर हुकूमत का वजीर जो है वो इलेक्शन कमीशन पर खुल्ला हमलावर हुआ। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। हुकूमत अपने मफादात के लिए हर इदारे को दाव पर लगा रही है। मुल्क में मुतनाज़ा इलेक्शन कराना चाहती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इमरान सरकार पर बरस पड़े। एहसन इकबाल का भी वार। कहा, इलेक्शन कमीशन को आग लगाने का बयान निहायत खतरनाक है। ऑपोजिशन हुकूमती अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देगी। हुकूमत का आईनी इदारे पर पैसे पकड़ने का इल्जाम लगाना काबिले शर्म है। झूठे इल्जामात लगाना वफाकी हुकूमत का वतीरा बन चुका। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का बयान। कहा, पीटीआई मुल्क के इदारों को तबाह करने पर तुली हुई है। मुल्क में दवाओं की कीमतें आसमान को छू रही हैं। गुर्बत बढ़ रही है और तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कुछ दोस्तों ने कहा कि लॉन्ग मार्च इस्तीफे के बगैर नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी दोस्तों पर नहीं, अब जियालों पर भरोसा करेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान से टेलीफोन पर राब्ता। वजारत पार्लिमानी उमूर की समरी मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर 11 बजे तलब कर लिया गया। पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, वोटिंग मशीन के नाम पर इस्लाहात किसी सूरत कबूल नहीं। मौलाना ने हुकूमती हटधर्मी पर इंतखाबात के बाइकआउट की धमकी भी दे दी। पीडीएम इजलास में पीपल्स पार्टी की तनकीद का मामला भी ज़ेर गौर आया।
हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च समेत दीगर उमूर पर भी अपोजिशन की तजावीज़ पर गौर किया गया। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आलमी इलाकाई दाखिली सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल, शुरका का पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। सैयद अली गिलानी की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज अकीदत, मुल्क में अमन खराब करने की साजिश नाकाम बनाएंगे, कोर कमांडर्स का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से स्पेन के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, महफूज, मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद आलमी बरादरी के नुक्ता नज़र में तब्दीली की ज़रूरत है। अफगान अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। स्पेन के वज़ीर ख़ारिजा ने अहलकारों के इनखला में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अफगानिस्तान में 9/11 की तारीख फिर बदलने के लिए तैयार। अफगान उबूरी हुकूमत की तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी। अमायदीन, उलमाए कराम और दोस्त ममालिक को दावतनामे इरसाल। आलमी बरादरी और बैनुल-अक़वामी इदारे अफगानिस्तान के लिए मुख्तस फंड्स बहाल करें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की हिस्पानवी हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान में माशी बहरान किसी के भी हक में नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी सतह पर शिराकतदारों के साथ राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा आसिम इफ्तिखार की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग, कहा भारत कश्मीर में महासरे खत्म करे और इंसानी हुकूक की सूरत हाल को बेहतर करे। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में माशी बदहाली पर खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं अफगानिस्तान में माशी बदहाली से मुमकिना तौर पर लाखों अफराद हलाक हो सकते हैं। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर, नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.38 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तला सिर्फ सितंबर के बिलों पर होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन मुस्तस्ना करार। कराची वालों पर एक और मुआशी बम गिराने की तैयारी, बिजली के बिलों में बल्दिया का टैक्स भी लिया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब KMC और के इलेक्ट्रिक के दरमियान मुआहदे के लिए मुतहरिक। MQM पाकिस्तान ने सड़कों पर आने की धमकी दे दी। रहनुमा वसीम अख्तर कहते हैं बिलावल को अफगानिस्तान की पड़ी है, सिंध के बारे में भी सोचें। अवाम से टैक्स लेने के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कराची के मसले पर कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ शदीद अलील, 24 घंटे इंतहाई तशवीशनाक। अहलिया जरीन उमर ने आवाम से दुआओं की अपील कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि उमर शरीफ की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इलाज के लिए मदद करें। रावलपिंडी में फतह जंग इंटरचेंज पर एडिशनल IG मोटरवे की गाड़ी पर फायरिंग से एडिशनल IG मोटरवे सज्जाद अफजल आफरीदी जख्मी, भाई नोमान अफजल आफरीदी जाँ बहक हो गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मेघा बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर में सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक पर 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अंडरपासेस और सड़कों पर पानी जमा, कई इलाके ज़ेरे आब। काहिना में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे, नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कराची के नवाई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की कल तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। और
और लॉलीवुड इंडस्ट्री पर कई सालों तक राज करने वाली माजी की मारूफ अदाकारा और शहंशाह जज्बात का लक़ब पाने वाले अदाकार मोहम्मद अली की अहलिया ज़ेबा आज अपनी 75वीं सालगिरह मना रही हैं।